सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शिखा मिश्रा फिर आपके सामने आपके हिंदी व्याकरण के अगले पाठ के साथ उपस्थित हूँ। पाठ 5 शब्द निर्माण। शब्द निर्माण मतलब शब्दों का निर्माण जिनसे होता है, जिनको लगा के नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे शब्द निर्माण में 2 प्रकार से शब्द निर्माण किया जा सकता है, या तो उपसर्ग या प्रत्यय लगा के। उपसर्ग और प्रत्यय। अब उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? ये वे शब्दांश होते हैं जिनको लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम उपसर्ग पे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे कहलाते हैं वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में या शुरू में लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे हमारे पास एक मूल शब्द है कार। ठीक है, कार मूल शब्द, अगर उसमें हम उप लगा दें उपसर्ग, तो उपकार। कार का मतलब तो आपने समझा कि जो 4 पहिया वाहन होता है, ठीक है, वो हो गया आपका कार, एक गाड़ी। ठीक है, उसमें उपसर्ग लगा देंगे तो उपकार, मतलब किसी पे उपकार करना। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हुआ? उपसर्ग। उपसर्ग के हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ठीक है, ये 4 प्रकार हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रत्यय पे। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लग के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे कहते हैं हम प्रत्यय। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई शब्द लगाया, हमने क, ठीक है, या ता, चलिए ता प्रत्यय। ता प्रत्यय अगर हम लगाते हैं, अगर हम कहते हैं मूर्ख, मूल शब्द, उसमें हम ता प्रत्यय लगा दें तो मूर्खता। ठीक है, अब प्रत्यय के भी भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय वे कहलाते हैं जो शब्द संज्ञा, मतलब जो प्रत्यय क्रिया के साथ लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो, या वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगकर उनमें परिवर्तन ला देते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि उपसर्ग के 4 भेद हैं हिंदी में और प्रत्यय के 2 भेद हैं। ठीक है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल शब्द के में उपसर्ग भी लगता है और प्रत्यय भी, तो ऐसे भी शब्द होते हैं। इन सबका अब हम पढ़ेंगे, पुस्तक से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब पुस्तक से भी अध्ययन किया जाए। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए, ये तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें कि आपको ये प्रमुख पढ़ा दिया जाता है। चलिए, इस किसी मूल शब्द के पहले या बाद में शब्दांश लगाकर अनेक शब्दों का निर्माण किया जाता है, ये शब्दांश कहलाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। मतलब किसी मूल शब्द के पहले या बाद में जो शब्दांश अगर लग जाते हैं और शब्दों का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शब्दांश, उपसर्ग या प्रत्यय। इन शब्दांशों का अपने में कोई विशेष अर्थ नहीं है। मतलब उपसर्ग और प्रत्यय ये जो होते हैं, इनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु किसी शब्द के पहले या बाद में लगकर ये उसका अर्थ ही बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग किसे कहा गया है, ये इसकी परिभाषा। जैसे अ उपसर्ग है और मर मूल शब्द है। मर मीन्स जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगर इसमें हम अ कर दें, अमर, मतलब वो अमर हो गया, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो अमरता को प्राप्त हो गया। तो वो ये हो गया उप जमा कार। कार मूल शब्द, उप लग गया तो अर्थ परिवर्तित हो गया, उपकार। बिल्कुल ठीक है। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय।
अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग के हम लोग एक एक या दो दो उदाहरण पढ़ेंगे अभी, बाकी आप अपने बुक की जो PDF है उससे पढ़ेंगे। उपसर्ग देखिए जैसे अ है और अर्थ उसका बताया गया है और उदाहरण। अ का अर्थ होता है अब, जैसे अगर उसमें मतलब होता है किसी चीज की कमी या अभाव, ठीक है। तो अमल, अमर, अधर्म, अनाथ, मतलब धर्म में लग गया, नाथ में लग गया, ये अ लग गया, अर्थ परिवर्तित। और देखें तो जैसे अति, अति मीन्स बहुत या अधिक, ठीक है। इससे हम शब्द बनाए अगर अतिशय, अत्यधिक, अति जमा अधिक बनता है इससे, ठीक है। अति अल्प, अत्यल्प, ठीक है। ये आप अपने आप पढ़ेंगे बुक की PDF से, ये आपके एक तरह से गृह कार्य होता जा रहा है। फिर हिंदी के उपसर्ग, ये भी आप अपने आप पढ़ेंगे। उर्दू के उपसर्ग, ये भी आप स्वयं ही इसका अवलोकन करेंगे और इसको समझेंगे। अब आते हैं हम प्रत्यय में। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे धन जमा वान, धनवान मतलब धन से युक्त, ठीक है। रूप जमा वती, रूपवती मतलब सुंदर रूप वाली। हिंदी में दो प्रकार के प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं, क्र से याद रखिएगा क्रिया, ठीक है। ये सिर्फ क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय होते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। सजा जमा वट, जैसे सजाना कोई चीज, तो हम सजा रहे हैं मतलब हम कोई क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया के साथ वट प्रत्यय लग गया, ठीक है। एक तरह से इसमें वट नहीं है, आवट प्रत्यय होगा बेटा, ये इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे आवट प्रत्यय आना चाहिए, ठीक है। सजा जमा आवट, घूम जमा अक्कड़, घुमक्कड़ मतलब जो घूमने की प्रवृत्ति वाला होता है उसको हम कहते हैं घुमक्कड़, ठीक है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण, देखिए जो विकारी शब्द होते हैं हमने 4 पढ़े थे अभी शब्द विचार में, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। क्रिया कृत प्रत्यय में आता है, बाकी तीनों तद्धित प्रत्यय में, ठीक है। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मूर्ख जमा ता, मूर्खता। दूध जमा वाला, दूध वाला। अब देखिए दोनों प्रत्ययों के मिले जुले उदाहरण, ये आपके प्रत्यय हैं, ये उसके उदाहरण है। ऐसे ही इधर है प्रत्यय है और इसके उदाहरण है। जैसे आऊ, आऊ प्रत्यय है जो पीछे लगते हैं, बाद में लगता है। जैसे कमा जमा आऊ मतलब कमाने वाला। चल जमा आऊ चलाऊ मतलब काम चलाऊ, जैसे कहते हैं ना चलाने वाला, ठीक है। या आलू प्रत्यय है, झगड़ालू झगड़ा करने वाला, दयालु दया करने वाला, कृपालु कृपा करने वाला, ठीक है। ऐसे ही आपके पेज नंबर 23 में भी आपके ये उदाहरण दिए हैं प्रत्यय के, कृत और तद्धित दोनों मिले हुए हैं, ये आप स्वयं पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए ये है उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिसमें कि उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी। देखिए मूल शब्द एक है, उसके पहले लग गया उपसर्ग, बाद में लग गया प्रत्यय, बन गया नया शब्द। जैसे मूल शब्द योग, तो उपयोग, उसमें ई प्रत्यय भी लगा दिया तो उपयोगी, मतलब इसमें मूल शब्द भी है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए, तो आपको जैसे उपयोगी शब्द दे दिया जाता है तो उपसर्ग उप जमा योग जमा ई, ऐसे करके आपको उदाहरण दिखाना होता है ये अलग करके। ऐसे ही है प्रति जमा आशा, प्रत्याशा, और इत हो गया तो इत प्रत्याशित, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे अपने आप। तो आपका इस तरह से यहाँ पे आपका उपसर्ग का पाठ
छोटा ही सा है, समझने पे आपके डिपेंड करता है, बहुत सरल है। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, आपका गृह कार्य यही है कि आप अच्छे से ये पढ़ेंगे और जो आपका अभ्यास कार्य है इसको स्वयं करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम अगले भाग में इसका अभ्यास कार्य करवाएंगे। ठीक है, तो अब आपने गृह कार्य भी समझ लिया। अब इसको आप अच्छे से ये जो चार्ट जैसे बने हैं पढ़ेंगे, जो उदाहरण है, और अपना ध्यान रखेंगे। पढ़िएगा जरूर और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।